if RS and RP are equivalent resistance of n resistor, each a value R in series and parallel combination respectively, then the value of RS minus RP is। देखो क्वेश्चन में क्या है ना, बोल रहा है कि मेरे पास n रजिस्टर्स है, ठीक है, जो सारे रजिस्टर्स है ना उनका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो दिया हुआ है कैपिटल आर। तब पहला हम लोग क्या करते हैं ना, इसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, तो सारे रजिस्टर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसको बोल रहे हैं हम लोग आर एस। आर एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली हमको पता है कि भैया चूंकि सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, आर वन प्लस आर टू प्लस डॉट 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 आर एन, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली सीरीज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आर प्लस डॉट 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 एन बार आ जाएगा टोटल, मतलब इसमें टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे एन। तो आर एस का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली एन टाइम्स आर। ये समझ में आया। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, ये जो एन रेजिस्टेंस है ना इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, यानी बेसिकली हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, एक रेजिस्टेंस ऐसे आर, फिर आर, फिर आर, ऐसे 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 करके टोटल तुम्हारा जो सारे रेजिस्टर है ना वो पैरेलल कनेक्शन में है। तो इसका वैल्यू सिंपली हम लोग पैरेलल वाला इक्वेशन यूज कर लेंगे, तो 1/RP मस्ट बी इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 1/R। इसमें टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे, तो n टर्म्स हो जाएंगे, तो इसका हम लोग सिंपली लिख सकते हैं n/R। इससे मेरे देखो RP का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल R/n। समझ में आया। अब हम लोग को क्या निकालना है, RS माइनस RP का वैल्यू निकालना है, तो सिंपली RS माइनस RP का वैल्यू कितना हो जाएगा, RS की जगह हम लिख सकते हैं n टाइम्स R, RP की जगह लिख सकते हैं R/n। कैपिटल R को कॉमन ले लो, तो वैल्यू कितना हो जाएगा n माइनस 1/n। अब लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो मेरा देखो फाइनल वैल्यू आ जा रहा R मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n। ये मेरा वैल्यू आना चाहिए। अब ऑप्शन चेक कर लो, तो ऑप्शन में दिखना चाहिए कि मेरा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू आर।